हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2 यूनिट जो है वो स्पेशल फंक्शन की है और 2 है जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो हम लास्ट की 2 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 5th चैप्टर है आपका वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आपकी 3rd यूनिट है, स्टार्ट है। तो हम पहले 3rd और 4th करेंगे, उसके बाद 1st 2nd। बिल्कुल अलग ही रोल है, 1st 2nd का ये नहीं है कि इनका लिंकअप है। 2 यूनिट अलग है, स्पेशल फंक्शन की है और ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन है, लैप्लास होता क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन। What is the Laplace ट्रांसफॉर्मेशन? इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो क्या होती है Laplace ट्रांसफॉर्मेशन? कोई भी फंक्शन है, देखो डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। अनडिफाइंड फंक्शन होगा तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। लेट ft बी ए डिफाइंड फंक्शन फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये फंक्शन जो है वो आपका डिफाइन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका लैप्लास कैसे डिफाइन करोगे आप? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज, कैसे करोगे? इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ft f ऑफ t e की पावर माइनस st f ऑफ t dt, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट। ठीक है भाई, अब ये कब बोलोगे कि आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइंड है या एग्जिस्ट करता है? उसके लिए एक इंटीग्रल है, कुछ नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? ये इंटीग्रल है। अगर ये आपका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है देन वी से दैट दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो s है, देखिए पहले बता देती हूँ, इसमें जितने भी इंटीग्रेशन हम करेंगे 5th 6th चैप्टर में सारे, उनमें सब में एक खासियत रहेगी कि सभी का जो आंसर है वो किस में आएगा? s में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे s जो है वो क्या है? नोन पैरामीटर है। नोन पैरामीटर मे बी रियल और इमेजिनरी। मे बी रियल मतलब 100% नहीं कर सकते कि ये रियल है, लेकिन हो सकता है ये रियल भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करे तो उसको बोलेंगे हम, क्या है वो? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और लैप्लास को हम डिनोट करेंगे LT से भी, आगे ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं इसमें, देख लो। हाँ भाई, इसको लिखेंगे कैसे हम? कि जैसे इज इक्वल टू L f ऑफ t। मैंने किस फंक्शन का लैप्लास निकाला है? इसका, यानी कि आपको जो भी f ऑफ t गिवन, मान लो 1 गिवन है, अगर आपको लैप्लास ऑफ 1 निकालना है तो यहां से इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो। 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस st 1 डॉट dt, उसको आप इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहां से देखिए, अब ये जो इंटीग्रल है आपका हमेशा ही लैप्लास ऑफ f ऑफ t, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ एक थ्योरम्स करेंगे हम। ठीक है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमेशा जो लैप्लास है ना, जो आंसर है आपका वो s में आएगा, नॉन पैरामीटर में। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कैपिटल Fs, यानी कि आपका जो भी पर्टिकुलर आंसर है वो इसके हिसाब, मतलब ft, जो भी अगर ft आपको पर्टिकुलर दे रखा है तो s में आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/s जो भी है आपका वो आ जाएगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कोई थ्योरम प्रूव करनी है, तो हम ये लेके चलेंगे क्या कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t हमेशा क्या होता है? कैपिटल Fs। ये नोटेशन है सिर्फ। ठीक है, ओके। उसके बाद है, हम लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर हमने जो लैप्लास निकाला है उसमें दोनों साइड हम इनवर्स लगा दे, लैप्लास इनवर्स Fs, तो यहां से इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ft। अब एक चैप्टर में तो हम निकालेंगे लैप्लास, लेकिन दूसरे में हमें लैप्लास गिवन होगा, उसका फंक्शन निकालेंगे कि किस फंक्शन का ये लैप्लास है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े थे, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में उनके उल्टे फॉर्मूले हम याद करते हैं, तो वही काम इसमें करना है। ठीक है, ओके।
अब देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे एक बार, कल के लिए आपका एक काम है कि ये फॉर्मूले आपको रिमेम्बर होने चाहिए। ठीक है भाई, लैप्लास ऑफ वन, एक बार मैं प्रूव करके दिखा देती हूँ आपको। लैप्लास ऑफ वन क्या होता है, हाँ भाई एक बार देख लो आप लोग। कल के लिए जो आपका काम है वो क्या है कि ये फॉर्मूले एक आधे में प्रूव करके दिखाती हूँ, आपको 1 बाय 1 करके प्रूव करने हैं। लैप्लास ऑफ वन हमेशा 1 बाय एस, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, इस तरह से ये भी आपको फॉर्मूले अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। लैप्लास ऑफ वन होता है 1 बाय एस। लैप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, गामा। गामा हालांकि आपने पढ़ा नहीं होगा, गामा एक फंक्शन होता है। ठीक है, गामा n प्लस वन, एस की पावर n प्लस वन। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल भी होता है और s की पावर n प्लस वन। ये दोनों फॉर्मूले क्यों दिए गए हैं, एक आपको गामा में दिया गया है, एक फैक्टोरियल में। देखो जब भी t की पावर हमारे पास पूरी पूरी आएगी, यानी इंटीजर आएगी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आती है, तो उस केस में तो हम फैक्टोरियल को डिफाइन कर पाते। लेकिन अगर आपके पास किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए 1/2, तो 1/2 फैक्टोरियल तो हमने पढ़ा नहीं है, उस केस में आपका ये फंक्शन काम करेगा, गामा फंक्शन। समझ में आ गई बात। एक बात ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, क्योंकि आपको पता है गामा का एक रिजल्ट होता है, गामा n जो होता है वो इसमें से एक कम कर दो उस फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। जो गामा की पूरी डिटेल है वो किस में आएगी, 6 सेमेस्टर में आएगी। तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक याद रखना है इतना ही कि गामा एक फंक्शन होता है। ठीक है, और गामा और फैक्टोरियल में कनेक्शन होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने बता दी किस पर्पज के लिए याद करने हैं आपको। ये उस पर्पज के लिए है जब टी की पावर जो है फ्रैक्शन में होगी या फिर नेगेटिव होगी। ठीक है, उस केस में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उस केस में आपका फैक्टोरियल काम नहीं करता। अगर आपकी सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल टी की पावर 6 है, तो नो डाउट आप फैक्टोरियल का यूज करोगे। लैप्लास ऑफ e की पावर 80 1 बाई एस माइनस ए। लैप्लास ऑफ साइन 80 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ऑफ कोस 80 एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूले हैं, ये आपको कल रिमेंबर होने चाहिए। हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक आधे फॉर्मूले में आपको प्रूव करके दिखा। देखो ये आए कहाँ से, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे ना डेफिनेशन से आए, इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का जो एफ टी कोई भी फंक्शन है उसका लैप्लास क्या होता है, जीरो से एक इंटीग्रेशन ही तो होता है, जीरो से इंफिनिटी एफ ऑफ टी dt। कुछ नहीं करना, एफ टी जो भी आपको पर्टिकुलर है वो पुट कर दो, यानी कि लैप्लास ऑफ 1, एफ टी को मैंने रखा 1 कर दो भाई, e की पावर माइनस एस टी डॉट 1 dt। इंटीग्रेशन करो भाई, e की पावर माइनस एस टी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, नीचे क्या आ जाएगा माइनस s। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो भाई। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी क्योंकि किसकी जगह पे होगा ये ध्यान रखना है। देखो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है तो लिमिट भी t की जगह पे पुट होगी, s इंटू इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नीचे s एज इट इज रहेगा, कहीं s की जगह पे भी इन्फिनिटी रख दो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी माइनस है, ये माइनस अपने तरफ तो प्लस हो गया, e की पावर माइनस 0 अपॉन में s। ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, ये काम किया है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में माइनस s, सिर्फ लिमिट पुट की है, t की जगह पे लिमिट पुट होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी। किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, यानी कि 0 अपॉन s माइनस s, ये हो जाएगा 0। अब e की पावर माइनस 0 को हम लिख सकते हैं 1 बाई e की पावर 0। अब किसी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो यहां से क्या आ गया 1 बाई s। देखो भाई प्रूव कर दिया। इसी तरह से जो 7 फॉर्मूले हैं 1 बाई 1 करके आप सभी को प्रूव कर सकते हो, करना चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आपकी कहाँ से आई है। एक बार फिर से मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका 5th चैप्टर है और उसके अंदर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। उसके लिए मैंने कोई भी फंक्शन लिया, एफ टी कोई भी डिफाइंड फंक्शन है, किसके लिए डिफाइंड है, ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड। तो अगर ये फंक्शन है, इसका लैप्लास आपको बताना है तो किस तरह से बताओगे, किस तरह से उसका लैप्लास डिफाइन करोगे। सबसे पहले तो नोटेशन देखो, लिखोगे कैसे, एल एफ टी। ठीक है,
इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है, तब हम ये कहेंगे ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि ऐसे यहाँ पे एक नॉन पैरामीटर है, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर कहीं पे आपको गिवन नहीं होता एफ टी का जो लैप्लास होता है, अंडरस्टूड होना चाहिए कि आंसर आपका किस में आएगा, एस में आएगा, ये बात गांठ मान लो, ठीक है, एफ ऑफ एस। अब नेक्स्ट 6 चैप्टर में हम सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो लैप्लास इनवर्स एफ एस। अगर लैप्लास गिवन है उसका इनवर्स निकालेंगे तो जाहिर सी बात है फंक्शन आएगा, फंक्शन का लैप्लास निकालते हैं, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एस आएगा, और अगर उल्टा करोगे तो इन टर्म्स ऑफ टी आएगा। अब मैंने जैसे कि आपको एक 1 का करके दिखाया, भाई आपके दिखाए हैं मैंने कुछ फॉर्मूले, वो आपको थोड़ा सा क्रैम करने हैं और ये भी सीखना है कि वो कहाँ से आए हैं। तो एफ ऑफ टी का जो लैप्लास बाय डेफिनेशन तो ये होता है, ठीक है, मैंने 1 रखा, इंटीग्रेशन किया और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट कर दी और मेरा 1/s आ गया। इसी तरह से आप 1/1, तो क्या आज ज्यादा कुछ काम नहीं कराया मैंने, तो 1/1 आप सभी फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके देख सकते हो, इससे आपका इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल आप लोगों को करना है, कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।